सोचिए, सिर्फ एक जहाज, एक कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉफिट सीधा 4 गुना। जी हां, ये कहानी है एबीएस मरीन सर्विसेज की। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर कैसे ये कंपनी ऑफशोर इंडस्ट्री की लहरों पर इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। और इस पूरी कहानी का हीरो है ये जहाज। इसका नाम है एएम पैशन। देखिए, ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये एबीएस मरीन की हालिया कामयाबी का सबसे बड़ा चेहरा है। इसे अभी अभी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो सच में कंपनी के फ्यूचर को एक नई दिशा दे सकता है। कितने का कॉन्ट्रैक्ट? पूरे 197 करोड़ रुपए का, और वो भी किसके साथ? एनर्जी सेक्टर की एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी श्लम्बर्जर के साथ। तो समझिए, ये सिर्फ एक बड़ा सौदा नहीं है, ये कंपनी की काबिलियत पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ी मुहर है। तो सवाल उठता है कि भाई, इस एक सौदे में ऐसा क्या खास है? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले, ये एएम पैशन है क्या चीज? देखिए, टेक्निकली इसे कहते हैं DP2 ऑफशोर वेल स्टिमुलेशन वेसल। अब इस सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। ये ना, गहरे समंदर में जो तेल के कुएं होते हैं, उनके लिए एक तरह का हाई-टेक सर्जिकल टूल है। इसका काम है तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाना। अब जरा इस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स पर नजर डालते हैं। क्लाइंट, जैसा हमने बात की, श्लम्बर्गर है, जो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए तो पक्का है ही, और इसे 3 साल और बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब एक लंबी अवधि के लिए इनकम पक्की। और हाँ, ये डील जून 2025 से शुरू होगी, जिसकी वैल्यू है करीब करीब 197 करोड़ रुपए। ठीक है, ये एक डील तो बहुत शानदार है, पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बड़ी जीत है, या फिर ये कंपनी की जबरदस्त ग्रोथ की एक बड़ी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है? इसका जवाब हमें आंकड़ों में मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये चार्ट कंपनी की टोटल इनकम दिखा रहा है। पिछले साल के पहले 6 महीनों में इनकम थी 82 करोड़, और इस साल ये लगभग दुगनी होकर 140 करोड़ पर पहुंच गई है। ये वाकई में एक जबरदस्त छलांग है। लेकिन असली कहानी तो पता है, प्रॉफिट में छिपी है। क्योंकि ज्यादा कमाई का मतलब हमेशा ज्यादा मुनाफा तो होता नहीं है ना? तो अब यहां देखिए, पिछले साल के पहले हाफ में प्रॉफिट था 8 करोड़ रुपए, और इस साल ये रॉकेट की तरह बढ़कर सीधा 31 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब साफ है, सिर्फ 1 साल के अंदर कंपनी ने अपना मुनाफा लगभग 4 गुना कर लिया। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि कंपनी बड़ी हो रही है, बल्कि ये भी बताता है कि वो और ज्यादा एफिशिएंट, मतलब और ज्यादा कुशल भी हो रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कामयाबी आई कहां से? आखिर ये कौन सी कंपनी है जो इतने शानदार नतीजे दे रही है? चलिए अब जरा एबीएस मरीन के 30 साल के सफर पर नजर डालते हैं। देखिए, एबीएस मरीन की ये जो कामयाबी है, ये कोई रातों रात की कहानी नहीं है। ये 30 साल की मेहनत का नतीजा है। सफर शुरू हुआ 1992 में एक छोटी सी शुरुआत से। फिर 2004 में उन्होंने अपने खुद के जहाज खरीदने शुरू किए, और 2015 तक आते आते ओएनजीसी जैसे बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करने लगे। हर एक कदम ने आज की इस बड़ी सफलता की नींव रखी है। तो कंपनी असल में करती क्या है? इनका पूरा बिजनेस ना 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है, जो इसे एक तरह की स्टेबिलिटी देता है। पहला, इनके पास खुद के जहाज हैं। दूसरा, ये दूसरी कंपनियों के जहाज़ों को मैनेज भी करते हैं। तीसरा, ये स्पेशल मरीन सर्विसेज देते हैं। और चौथा, ये भारत के बड़े बड़े पोर्ट्स को भी अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, यही इनकी असली ताकत है। और ये तस्वीरें बिल्कुल यही दिखाती हैं कि उनका काम कितना डाइवर्सिफाइड है। देखिए, एक तरफ समंदर में काम करने वाले ये विशाल जहाज हैं, तो दूसरी तरफ पोर्ट्स पर तेजी से काम करने वाली ये छोटी बोट्स। मतलब पूरा स्पेक्ट्रम कवर करते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई कंपनी के अंदर की कहानी। पर बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है? क्या इंडस्ट्री की हवा भी इनके पक्ष में है? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पीवी नारायणन, वो भविष्य को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। उनका कहना है कि समंदर में तेल और गैस की खोज लगातार बढ़ रही है, और सरकारी नीतियां भी उनके बिजनेस को सपोर्ट कर रही हैं। मतलब ग्रोथ के लिए एक तरह से परफेक्ट माहौल बना हुआ है। तो 2 बड़ी चीजें हैं जो एबीएस मरीन के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। पहली, दुनिया भर में एनर्जी की बढ़ती जरूरत, जिसके चलते ऑफशोर एक्सप्लोरेशन बढ़ रहा है। और दूसरी, भारत सरकार की सागरमाला जैसी स्कीम्स, जो देश के समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस कर रही हैं। तो अंत में बड़ा सवाल यही है
कि जैसे जैसे दुनिया की एनर्जी ज़रूरतें बदल रही हैं और व्यापार के रास्ते भी बदल रहे हैं, तो क्या एबीएस मरीन इन बदलती लहरों के बीच अपनी ये शानदार रफ्तार बनाए रख पाएगी? यकीनन इस पर नज़र रखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो आज के इस विश्लेषण में इतना ही।